तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। पर उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड आई होप मैं जिस पर्पस के लिए वीडियो बना रही हूँ वो सक्सेसफुल होगा। जो मुझ तक नहीं पहुँच सकते ये पढ़ने के लिए, तो उन तक ये वीडियोस पहुँचेंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं आज की वीडियो हम 3 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा मेरा स्क्वायर ऑफ any digit ending with number 5, ending with digit 5। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्क्वायर करना है 45 का, तो आपका क्या रहेगा, 2 पार्ट में आंसर आएगा। जब भी लास्ट में आपके डिजिट 5 हो तो आपको क्या करना है, लास्ट में 25 तो लिख ही देना है। फिर जो इसकी नेक्स्ट डिजिट है उन दोनों का प्रोडक्ट करना है। दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई में 5 विल गिव यू 20। सो योर आंसर इज 2025। अनदर क्वेश्चन करते हैं। जस्ट सपोज आपको स्क्वायर करना है 75 का, तो आप लास्ट में 25 लिखेंगे एंड 7 से नेक्स्ट डिजिट है 8 एंड 8 इंटू 7 इज 56। सो ये आपका आंसर रहेगा 5625। जैसे हम ले रहे हैं 9.5 का स्क्वायर, सेम पैटर्न रहेगा। आपको यहाँ पे लिखना है 0.25 क्योंकि यहाँ पे एक नंबर से पहले डेसिमल है। सिमिलरली तो स्क्वायर करेंगे तो 2 से पहले डेसिमल आ जाएगा एंड 9 से नेक्स्ट डिजिट है 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90 to 10 इज 90.25। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी मेथड है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे सपोज आपको करना है 85 का स्क्वायर, तो आपका क्या रहेगा 25 and 8 into 9 is 72, 7225। So this is your answer। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी हम करेंगे, ये तो हो गया ऐसे डिजिट का स्क्वायर जिनका एंड 5 से हो रहा हो। अगर हमारे पास ऐसे डिजिट नहीं है, स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट, किसी भी और डिजिट का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो है हमारा डुप्लेक्स मेथड। बहुत इजी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, फटाफट हमारा आंसर आ जाता है। जो हमें डिजिट चाहिए होते हैं वो हमें पता चल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको करना है 48 का स्क्वायर, बहुत इजी है। आप क्या करो, मैं पहले स्टेप वाइज कर देती हूँ, फिर हम फटाफट जल्दी स्पीड से करेंगे। सबसे पहले आप लास्ट डिजिट से स्टार्ट करोगे 8 स्क्वायर, दैट इज 64। 4 हम कंसिडर करेंगे, 6 हमारी कैरी हो जाएगी। 8 इज डुप्लेक्स, 8 स्क्वायर इज डुप्लेक्स ऑफ 8 एंड डुप्लेक्स ऑफ 48 विल बी 2 into 4 into 8, that will give you 8 into 4 is 32 and 32 into 4 is 64। जो ये हमारा 6 था ये मेरा यहाँ के ऐड हो गया तो नंबर बन गया मेरा 70, जो हम 0 कंसिडर करेंगे। फिर हम निकालेंगे डुप्लेक्स ऑफ 4, दैट इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 16 एंड ये 7 इसमें ऐड हो गया। 16 प्लस 7 विल गिव यू 23। सर योर आंसर इज 2304। ये मेथड याद रखने के लिए मैं आपको बहुत ईजी टेक्निक बनाती हूँ। आप सबने ये पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपको करना है ab स्क्वायर, ab दैट इज 48। इसी से कर रहे हैं तो 3 पार्ट्स में आंसर आएगा। पहले आप निकालोगे b स्क्वायर, हमेशा हम लास्ट डिजिट पहले निकालते हैं तो सो दैट जो हमारा कैरी ऑन है वो आगे आ जाए। फिर हमारा रहेगा यहाँ पे 2ab जो कि है डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट एंड यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्वायर करना है 97 का, मैं इसी से यहाँ करके बताती हूँ। सबसे पहले आप करोगे 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। 4 हमारा कैरी ऑन हो गया। फिर आप करोगे 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2ab जो कि हमारा रहेगा 126 एंड 126 प्लस 4 हो गया 130 एंड 13 हमारा कैरी ऑन हो गया। अब हम करेंगे डुप्लेक्स ऑफ 9, दैट इज 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज 81, 81 प्लस 3 इज 90, 13 इज 94। सो हमारा 97 का स्क्वायर आ गया 9409। आई होप आपको समझ आ गया और कोई दिक्कत ना हो रही हो। अगर हमारे पास डिजिट आ जाए 3, हमें 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना हो तो कब करेंगे, तो सेम फॉर्मूला है। कैसे करेंगे, लास्ट में रहेगा हमारा b क्यूब, यहाँ रहेगा 3, हमारे पास क्या रहेगा, सॉरी 3 नहीं, हमारा रहेगा 2bc
फिर हम करेंगे डुप्लेक्स ऑफ ABC जो कि होता है 2AC प्लस बी स्क्वायर। फिर हम करेंगे डुप्लेक्स ऑफ AB दैट इज 2AB और फिर करेंगे डुप्लेक्स ऑफ A दैट इज A स्क्वायर। तो मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे सपोज मुझे करना है 341 का स्क्वायर, तो उसके लिए आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आप करो, मैं स्टेप वाइज कर रही हूँ। डुप्लेक्स ऑफ 1 इज 1 स्क्वायर, देन डुप्लेक्स ऑफ 41 इज 2 into 4 into 1 that is equals to 8, and then duplex of 341 that is equals to 2 into 3 into 1 plus 4 स्क्वायर। ये हमारा हो गया 6 plus 16 that is 22। आई होप आपको समझ आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट हम करेंगे डुप्लेक्स ऑफ 34 जो कि हमारा हो जाएगा 2 into 3 into 4 that is 24। अब हम करेंगे डुप्लेक्स ऑफ 3 that is 3 स्क्वायर 9। तो हम लास्ट डिजिट से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 9 लिखा, फिर जो ये 4 है यहाँ से 4 आ जाएगा और ये 2 यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। सॉरी मैं उल्टा लिख रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम उल्टे डिजिट ही कर रहे हैं। सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट 1, फिर आप लिखोगे 8, देन जो ये आपका 2 है ये लिखा जाएगा और नेक्स्ट 2 हमारा कैरी ऑन हो जाएगा यहाँ पे, जो कि बन गया 26। 26 का 6 लिखेंगे, 2 हमारा फिर कैरी ऑन हो गया और ये बन गया 11। तो जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 116281। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और इस बार हम बिना स्टेप वाइज ये डायरेक्ट करेंगे। जैसे हमें करना है स्क्वायर ऑफ 428, तो सबसे पहले हम 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 into 8 हमारा हो जाएगा 64, 6 मेरा कैरी ऑन हो गया। अब मैं करूंगी डुप्लेक्स ऑफ 28। डुप्लेक्स ऑफ 28 क्या रहेगा, 8 2 16, 16 into 2 is 32, 32 प्लस 6 मेरा हो गया 38, 3 मेरी हो गई कैरी ऑन। फिर मैं करूंगी 4 to 8 का डुप्लेक्स, तो क्या रहेगा 2 into 4 into 8 दैट विल गिव यू 64। 64 plus 4 is 68 and 68 plus 3 is 71, 7 मेरा कैरी ऑन हो गया। अब मैं करूंगी डुप्लेक्स ऑफ 42 जो कि रहेगा 2 into 4 into 2 दैट इज 16 and 16 plus 7 is 23, 2 मेरा फिर कैरी ऑन हो गया। अब मैं करूंगी डुप्लेक्स ऑफ 4 दैट इज 16, 16 plus 2 is 18। तो ये आपका आंसर हो गया। इससे आपको बेनिफिट क्या रहेगा, सबसे अच्छा बेनिफिट रहेगा आप ना लास्ट डिजिट बहुत इजीली निकाल सकते हो और आपको ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको समझ आ रहा हो और कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको 1 to 9 सबके स्क्वायर्स पता होने चाहिए कि क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। चलो भाई स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि किसका स्क्वायर क्या होता है। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36 and 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64 and 9 स्क्वायर इज 81। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि 1 का और 9 का सम जो है वो 10 होता है और इन दोनों का स्क्वायर रूट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। सिमिलरली अगर आपके कोई स्क्वायर डिजिट है उसके पीछे 4 है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। सेम गोज फॉर 3 and 7, 4 and 6 and 5 इज अलोन, क्योंकि पीछे 5 है तो स्क्वायर रूट में 5 ही आएगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बहुत इजीली समझ आएगा। देखो बट इसके लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद डिजिट 5 उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको वो पता है तो आप स्क्वायर रूट बहुत इजीली निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर रूट निकालना है अंडर रूट 5184 का। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट से 2 पार्ट्स को इनको सेपरेट कर दो। तो पीछे 4 है तो आंसर में या तो 2 आएगा पीछे या फिर क्या आएगा 8 आएगा, बिकॉज 8 plus 2 is 10। अब 51 से पहले परफेक्ट स्क्वायर देखो किसका होता है, तो हमारा किसका होता है 7 का होता है। तो आंसर या तो 72 होगा या 78 होगा। फटाफट देख लो कि 75 का स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिजिट हो गई ना 75, तो हमारा 75 का स्क्वायर होता है 5625। अभी मैंने बताया था 5 स्क्वायर लिखो एंड 7 into 8 कर दो जो कि आ गया 56। इससे नेक्स्ट डिजिट 8 है,
ये करके हमारा 56 आ गया। इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो आंसर है 5625 और ये जो डिजिट है ये 5184 इससे छोटी है। हमारा जो क्वेश्चन है 5184 ये छोटा है 5625 से, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर हो गया 75 से छोटी वाले डिजिट 72। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी होगा। जैसे हमें करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2809, ठीक है, पीछे 9 है तो आंसर में या तो 3 होगा या फिर आंसर में हमारा रहेगा 7। अभी 28 देखो, 28 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 5 का, तो आंसर या तो 53 होगा या 57 होगा। मैं फटाफट 55 का स्क्वायर देख लेती हूँ क्या होता है, वो होता है 3025, तो 3025 तो इससे बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 53। मैं 2-3 क्वेश्चन और बता देती हूँ स्पीडली करने के लिए। जैसे मुझे करना है 9604 का स्क्वायर रूट, पीछे 4 है तो आंसर में या तो 2 रहेगा या फिर आंसर में 8 रहेगा। तो 96 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 9 का, तो आंसर या तो 92 होगा या फिर हमारा क्या होगा 98 होगा। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं कि 95 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 9025। तो ये डिजिट तो हमारी बड़ी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 98। आई होप आपको समझ आ गया हो। बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये चीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैसे पता चलेगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो कुछ ना सर्टेन कंडीशन है, हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती, पर किसी किसी जगह हो जाती है, तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प मिल सकती है इससे। जैसे आपको पता है कि कोई भी किसी का भी स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं तो लास्ट में या तो 1 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए या फिर 00 होना चाहिए, तभी हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो एक और चीज हमारे पास है, अगर आपका कोई भी जैसे परफेक्ट स्क्वायर है 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, तो आप देखो इन दोनों का सम जो है वो 7 आ रहा है, ठीक है, और 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 25, इसका सम भी 7 आ रहा है। 6 का स्क्वायर होता है 36, इसका सम हमारे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और हमारे पास क्या होता है 8 का स्क्वायर, एक बार पहले 8 का स्क्वायर हम लेते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका सम आ रहा है 10 यानी 1। और एक और होता है जैसे 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है 49, दैट इज इक्वल्स टू 13। ओके, एंड 13 को करेंगे तो 3 + 1 फिर से हमारा हो गया 4। और क्या रहेगा हमारा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मेरा होता है 81, इसका सम किया तो आ गया 9। तो हमने यहाँ से एक चीज नोटिस किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्क्वायर नंबर हैं उनका जो सम आ रहा है, डिजिट सम जो आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, या तो आ रहा है 1 या 4 या 7 या फिर 9, इन चारों में से ही आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था अभी, मैं उसी का ही रेफरेंस दे देती हूँ आपको, 2809। इसका मैंने 2809 का स्क्वायर रूट निकाला था, जो कि हमारा आंसर आया था 53। तो हमें कैसे पता चला कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो इसका सम करते हैं, 9 and 8 + 2 is 10 + 1, 10 + 9 is 19 and 9 + 1 is 10। सो इसका सम हो गया 1, 0 + 1 is 1। तो देखो 1 होना चाहिए, है ना। तो इससे ना आप श्योर हो सकते हो कि वो है या नहीं है। अगर आपका सम और कुछ आ रहा है, देखो चीज ध्यान रखना कि सम अगर इन 4 डिजिट में से कोई आ रहा है तो स्क्वायर रूट हो भी सकता है उसका, और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ये आ रहा है तो पक्का होगा ही होगा। तो ये चीज़ का आपका ध्यान रखना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर डिजिट का सम ये 4 आ रहा है तो आपका उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आपको चेक करना है। लेकिन इनके अलावा अगर डिजिट सम कुछ और आ रहा है ना, तो हम श्योर हैं कि वो है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल
for you, and please keep liking and subscribing so that other people can also take benefit from these videos and it will help them for competitive exam. आगे हम और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आएंगे, आगे ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, स्कूल के लिए, हर एक तरह की वीडियो मैथ के मैं ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इस चैनल में कवर करने की कोशिश करूंगी. राइट नाउ आई एम डूइंग टॉपिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.